So hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel after a long time. So मैं बहुत टाइम से ना लाइव आ रही हूँ, मेरी कोई वीडियोस आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। तो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आखिर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ आजकल ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरे लाइफ का। फ्रेंड्स ऐसा है कि मैं पहले मथुरा में रहती थी, ये बात आप सब लोग जानते हो। बट अभी ट्रांसफ़र हो गया है तो हमें शिफ्ट होना पड़ा है नई जगह। तो मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, कौन सी जगह है और क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि अभी मथुरा से ट्रांसफ़र होने की वजह से हमें मथुरा छोड़ना पड़ा। उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि मथुरा मेरे लिए ऐसे होम टाउन की तरह हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी मथुरा को। अभी तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब ट्रांसफ़र हो गया तो अब तो जाना ही पड़ेगा, क्वार्टर छोड़ने पड़ेंगे। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना क्वार्टर मैंने कैसे छोड़ा है और मैं कैसे यहाँ आई हूँ मतलब नई जगह। ये थोड़ा सा सस्पेंस है आप लोगों के लिए, वो मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो भी सारे आपके क्वेश्चंस हैं मे बी आपको इसके आंसर मिलने लगेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स ये है रूम, ये देख सकते हो सारा सामान पैक हो रखा है और रूम को हमने इतने प्यार से वॉलपेपर लगाया, सब कुछ किया हुआ था। पर अब क्या कर सकते हैं, जब जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो ये टेबल जो आप देख रहे हो ना, इसे मैं यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। और यहाँ पे पैकिंग के लिए लोग आ गए थे, वो सारे सामान को अच्छे से पैक कर रहे थे क्योंकि टूटने फूटने वाला बहुत सारा सामान मेरे घर में था। शोपीस इतने सारे थे कि वो मतलब सब टूटने ही वाले थे, ऐसा मान लो। तो अच्छे से सबको मैंने बोल दिया था कि पैक करनी है, तो सबको अच्छे से ये लोग पैक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पैकिंग होने के बाद पूरा मतलब घर कैसा लगता है। ये देखो, ये मतलब ऐसा गंदा सा लग रहा था ना मुझे, क्योंकि इतने प्यार से मैंने इस घर को सजाया था। क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैं इसी घर में आई थी तो मैंने बड़े प्यार से घर को सजाया हुआ था। तो यहाँ पे सब पैक होने के बाद देख ही सकते हो कैसा लग रहा है। और इन लोगों ने पैक करने के बाद ना इस पर सब पे लिख दिया था कि कौन से डब्बे में कौन सी चीज़ पैक करी है, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हमने एक ट्रक बुक करी थी। इन लोगों ने सारा सामान फिर ट्रक में लोड कर दिया क्योंकि ट्रक को टाइम से निकलना था। और हमने जल्दी इसलिए किया ना क्योंकि हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमें क्वार्टर जल्दी चाहिए थी, इसलिए हमने सामान अपने साथ लेकर के जा रहे हैं ताकि हमें शिफ्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स आपने देखा कि पैकिंग कैसे हुई, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। बट अब आगे इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि मैं अब ट्रैवल कर रही हूँ, जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ वेस्ट बंगाल। तो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है वेस्ट बंगाल हल्दिया। तो हम हल्दिया अब शिफ्ट होने वाले हैं। तो वो ट्रैवलिंग वीडियो जो है, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को देखो और एंजॉय करो। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि मैं मथुरा में नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड ने ही सब कुछ किया था। तो वो निकल चुके हैं मथुरा से और वो पहुंच चुके एयरपोर्ट पे क्योंकि उन्हें आना था पहले मुझे लेने, उसके बाद हम वेस्ट बंगाल जाते। तो मेरे हस्बैंड आए थे मुझे मेरे घर से लेने, तो वहाँ का मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती तो क्योंकि मैंने ली नहीं थी वीडियो। तो यहाँ हम निकल चुके हैं वेस्ट बंगाल के लिए। बाय बाय पटना। तो गाइज़ अब वक्त है हमारे आदर सत्कार का। तो ये देखो भाई, ये मैडम आ गई हैं रोज़ लेकर के सबका वेलकम करने के लिए ट्रेन में। तो ये मुझे रोज़ दिया, मेरे हस्बैंड को, मतलब जितने पैसेंजर थे सभी को दिया उसने। तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही थी रोज़ के साथ। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि किसी ने मुझे रोज़ दिया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही मज़े ले रही थी, फिर मैंने प्यार से रख दिया। तो अब वक्त था हमारे ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट आ चुका था। मैंने यहाँ पे अपना मिनी डाइनिंग टेबल ओपन कर लिया था। तो क्योंकि मुझे भूख लग रही थी ज़ोरों की, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे।
तो मैंने यहाँ पे सब पहले ही सेट कर लिया था कि जल्दी से दे और मैं खाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन में पता नहीं मुझे बहुत भूख लगती है। आप लोग बताना कि आप लोगों को भी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है क्या? 2 चीज़ें बहुत होती है, भूख लगना और नींद आना। मुझे ज़ोरों की भूख लग रही थी और ये महाशय जी अपना ट्रे लेकर कभी इधर कभी उधर कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने चाय बिस्किट दिया, लेकिन मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो फिर हमने ये रिटर्न कर दिया क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं, चाय तो पीती नहीं। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ बिस्किट खाई और मैं इंतज़ार करने लगी फाइनल ब्रेकफास्ट कब मिलेगा। तो फाइनली ये लेकर के आ गए हैं ब्रेकफास्ट और इन्होंने मुझे दिया बड़े लंबे इंतज़ार के बाद। तो अब मुझे बस फटाफट से करनी थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी चीज़ें ओपन कर ली और खाना स्टार्ट। आप लोग भी मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोग भी ट्रेन में ऐसे ही भुक्खड़ की तरह खाना खाते हो क्या? जो भी दे दे, जो कुछ भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, जो भी रहे, बस खाना है। बहुत भूख लगती है ना, मुझे तो बहुत लगती है। जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हाँ, मुझे ट्रेन में बहुत भूख लगती है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो आप लोग भी ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी सेम चीज़ होती है या मैं एक्सेप्शन हूँ। हम श्रीवी को घर से लेकर के आए थे और घर पे बहुत सारे लोग थे, तो ये मिस कर रही थी सबको। तो ऐसे बोल रही थी दीदी बुला रही हूँ, मतलब ये मिस कर रही थी। तो ये ऐसे ही बोल रही थी कि आ जाओ, बुला रही हूँ। और ये देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं क्या करूँ, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। बस मैंने इसको पकड़ा हुआ था और जैसे तैसे हम पहुंच चुके थे हावड़ा। तो ये देखो भाई, ये जंक्शन बहुत बड़ा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ, तो मैं देख रही थी चारों तरफ कैसा है क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब ऐसी जगह है जहाँ मैं पहली बार विज़िट कर रही हूँ। विज़िट क्या कर रही हूँ, मतलब रहने वाली ही हूँ। तो यहाँ हमारी कैब आ गई थी और हम निकल चुके थे क्वार्टर आने के लिए। और यहाँ भाई हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कहीं जा रहे हो और हमें ट्रैफिक ना मिले और आसानी से टाइम पे हम पहुँच जाएँ। तो यहाँ हम ट्रैफिक में फंसे हैं और मेरी हालत हो रखी थी बहुत ख़राब, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ श्रीवी भी सो गई थी और यहाँ पे हस्बैंड को बहुत नींद आ रही थी। और फिर श्रीवी जगने के बाद यहाँ उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई। नहीं है, बगल में तो है खुशबू। अच्छा, याद आ गया खुशबू। इधर ही है खुशबू तो। पापा, पापा। हाँ बोलो। हाँ पापा सबका नाम आपको पता है? बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत ट्रैफिक में फंसने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने टाउनशिप। तो टाउनशिप नहीं, यहाँ क्लस्टर है, क्लस्टर वाइज टाउनशिप है। तो हम अपने टाउनशिप में पहुँच गए हैं, वही क्लस्टर वाले टाउनशिप में। पता नहीं मुझे ये मथुरा वाला टोन कब जाएगा अब ये। तो ये यहाँ का मंदिर है और मेरे हस्बैंड इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि वहाँ से बेटर है ऐसा वैसा, ताकि मुझे अभी से थोड़ा अच्छी वाइब आए। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज इश्यूज़ होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हर बात पे कंपेयर कर रही थी कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो उसके जैसा नहीं। तो बहुत सारी डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और सच बताऊं तो ये मथुरा के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा ही मुझे ख़राब लग रहा था। ये जगह ही मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले होंगे तो उन्हें बुरा भी लगेगा, बट मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे यहाँ आने के साथ ही कोई अच्छी वाइब नहीं मिल रही थी। बट ठीक है, अब तो रहना है तो अब अच्छी वाइब लानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो पसंद ना है तो भी पसंद करना पड़ेगा इस जगह को, क्योंकि अब यहीं रहना है। तो ऐसे ही बात करते करते हम पहुंच गए अपने क्वार्टर पे, जो हमें अलॉट हुई थी। तो ये है वो क्वार्टर। सो इस वीडियो में इतना ही, और शिफ्टिंग हम कैसे कर रहे हैं ये आपको मिलेगा अगले वीडियो में, कि हमने अपने घर को कैसे अरेंज किया है। वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्टिंग वाले ब्लॉग में। टिल देन बाय। रुको
आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके, कोई भी मिस नहीं करेगा इस चीज़ को, सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया है। तो चलो अब फाइनल बाय बाय बाय।